जय श्री राम। श्री बालाजी फलित ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करियर एस्ट्रोलॉजी इस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से कोई जातक बैंक में नौकरी करता है। तो यानी कि बैंक में नौकरी करने के योग जन्म कुंडली में कौन से होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कौन से ग्रह बैंक में जॉब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से भाव बैंक में जॉब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन सी ग्रह स्थिति बैंक में जॉब करने के लिए अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ग्रह जो है बलवान होने चाहिए या अनुकूल होने चाहिए जो कि बैंक में जॉब करने के लिए जरूरी है। तो बैंक में जॉब करने के लिए जो कारक ग्रह हैं वे हैं बुध, गुरु और मंगल। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, कैलकुलेशन का कारक है, लॉजिक एबिलिटी का कारक है, आदमी की इंटेलिजेंसी का कारक है। तो बुध का जन्म कुंडली में बलवान होना बहुत ही जरूरी है। बुध अगर जन्म कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में अगर बलवान स्थिति में स्थित है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है बैंक में जॉब करने के लिए। अगर जन्म कुंडली में बुध लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, दशम में या एकादश भाव में स्थित नहीं है, बुध अगर जन्म कुंडली में निर्बल है, पाप ग्रहों के साथ में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर ऐसा जातक बैंक में जॉब नहीं कर सकता। तो बैंक में जॉब करने के लिए बुध का बलवान स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। फिर बात करते हैं गुरु की। गुरु जो कि धन का कारक है, तो इसलिए गुरु का जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु बैंक का भी कारक है। तो अगर बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो गुरु का अनुकूल स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु अगर जन्म कुंडली में लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठ में, दशम में, एकादश भाव में अच्छी स्थिति में स्थित है तो ये बैंक में जॉब करने के लिए एक अच्छी स्थिति है। अगर जन्म कुंडली में गुरु द्वितीय भाव में या दशम भाव में स्थित है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है बैंक में जॉब करने के लिए। वह इसलिए क्योंकि दशम भाव में स्थित होकर के गुरु दशम भाव को प्रभावित करेगा, साथ में अपनी पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेगा जो कि धन का भाव है। ऐसा ही अगर गुरु द्वितीय भाव में स्थित है तो फिर यह द्वितीय भाव को तो प्रभावित करेगा ही, साथ में नवम दृष्टि से दशम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है अगर जन्म कुंडली में गुरु बलवान स्थिति में दूसरे या दसवें भाव में स्थित हो। अगर जन्म कुंडली में गुरु पंचम भाव में भी स्थित है बलवान स्थिति में, तो फिर यह भी बैंक में जॉब करने के लिए एक अनुकूल स्थिति है। अगर जन्म कुंडली में द्वितीय, दशमेश, दशम भाव या द्वितीय भाव ये अगर गुरु से दृष्ट है या गुरु से युक्त है तो फिर यह भी एक अच्छी स्थिति बनती है। यानी कि गुरु अगर अपनी स्थिति से या अपनी दृष्टि से दशम भाव या दशमेश, द्वितीय भाव या द्वितीयेश इसको अगर प्रभावित करता है तो ये एक बहुत अनुकूल स्थिति बनती है बैंक में जॉब करने के लिए। अगर दशमेश और द्वितीयेश या आत्मा कारक ग्रह ये अगर गुरु के नवमांश में स्थित हो या बुध के नवमांश में स्थित हो या मंगल के नवमांश में स्थित हो तो भी यह बैंक में जॉब करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति बनती है। तो अगर गुरु जन्म कुंडली में बलवान होकर के लग्न को, द्वितीय को, पंचम को, दशम को, एकादश भाव को इसको अगर प्रभावित करता है तो यह बैंक में जॉब करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जैसा कि हम जानते हैं गणित का कारक है, लॉजिक का कारक है। मंगल साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है। तो मंगल का जन्म कुंडली में बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर मंगल जन्म कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में,
षष्ठ भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में स्थित हो, या इन भावों का स्वामी हो, या इन भावों को अपनी युति या दृष्टि से प्रभावित करता हो, बलवान स्थिति में हो, तो फिर यह बैंक में जॉब करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है। अगर मंगल गुरु के साथ में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, षष्ठ भाव में, दशम में या एकादश भाव में स्थित हो, तो भी ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है बैंक में जॉब करने के लिए। तो गुरु, बुध और मंगल, इनका जो मैंने भाव बताए हैं, इन भावों से, इनके स्वामियों से संबंध होना, बलवान स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो अगर दशमेश एकादश भाव में स्थित हो और साथ में गुरु, बुध या मंगल स्थित हो, या गुरु, बुध और मंगल एकादश भाव को देख रहे हो, तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है बैंक में जॉब करने के लिए। अगर द्वितीयेश और पंचमेश ये अगर एकादश भाव में स्थित हो, या साथ में बुध, गुरु या मंगल स्थित हो, या बुध, गुरु या मंगल एकादश भाव को देख रहे हो, तो भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है बैंक में जॉब करने के लिए। तो एकादश भाव का जो बुध, गुरु या मंगल है, इनके साथ संबंध होना या इनके स्वामियों से संबंध होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा जो भाव है वह धन का भाव है। दूसरा भाव दसम भाव से पंचम है और पंचम से दशम है। तो इसलिए दूसरा जो भाव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धन के लिए। तो द्वितीय भाव का संबंध अगर दशमेश से, पंचमेश से, लग्नेश से, एकादशी से बनता है, तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है बैंक में जॉब करने के लिए। तो दूसरा जो भाव है या इसका जो स्वामी है, इसका भी बुध, गुरु या मंगल से संबंध बनता हो, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। फिर इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव जैसा कि हम जानते हैं क्रिएटिविटी का भाव है, आदमी की बुद्धि का भाव है, आदमी की कॉमन सेंस का भाव है। तो पंचम भाव का बलवान होना यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट्स का भाव है। तो अकाउंट्स का मैनेजमेंट ये पंचम भाव के बिना अधूरा है। तो पंचम भाव जो है उसका संबंध अगर षष्ठ भाव से, दसम भाव से, एकादश भाव से अगर बनता है, या मंगल, बुध या गुरु से अगर इनका संबंध बलवान स्थिति में बनता है, तो यह बैंक में जॉब करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति बनती है। फिर बात करते हैं षष्ठ भाव की। तो जैसा कि हम जानते हैं छठा जो भाव है वह नौकरी का भाव है। छठा भाव उपचय भाव है, वृद्धि का भाव है, ग्रोथ का भाव है। अब चूंकि छठा जो भाव है वह नौकरी का भाव है, तो इस वजह से छठे भाव से हम किसी भी जाति की प्रमोशन है, उसकी ग्रोथ है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो छठा जो भाव है इसका अगर संबंध दशमेश से बने या लग्नेश से बने, तो ऐसा जातक नौकरी करता है। अब नौकरी बनने के कौन कौन से योग जन्म कुंडली में बनते हैं, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसे टच करके वह वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे मैंने डिटेल में बताया है कि कौन से योग जन्म कुंडली में बनते हैं तब कोई जातक नौकरी करता है। तो नौकरी करने के योग भी जन्म कुंडली में होने चाहिए। तो अगर जो मैंने भाव बताए हैं, जो ग्रह बताए हैं, इन ग्रहों का अगर संबंध बनता है आपस में, तो फिर ऐसा जातक बैंक में नौकरी करता है। अब इसी चीज को हम जन्म कुंडली के उदाहरण से समझते हैं, तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे जन्म कुंडली में योग बनते हैं जब कोई जातक बैंक में नौकरी करता है। ये जन्म कुंडली आपके सामने है। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि सिंह लग्न की यह कुंडली है। इस जन्म कुंडली में लग्नेश बनता है सूर्य, जो कि छठे घर में मंगल के साथ में स्थित है। मंगल इस जन्म कुंडली में मकर राशि में स्थित है, जो कि मंगल की उच्च राशि है। अब जैसा कि हम जानते हैं
कि सिंह लग्न में मंगल राजयोग कारक होता है, क्योंकि वह एक साथ केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है। अब चूंकि मंगल यहाँ पे चतुर्थेश और नवमेश है, तो यहाँ पर लग्नेश और नवमेश का योग छठे भाव में हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। अब चूंकि छठे भाव में लग्नेश और नवमेश का योग है, तो ये एक नौकरी को दर्शाता है। अब छठा भाव जो कि कंपटीशन का भी होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य और मंगल की अच्छी स्थिति छठे भाव में है, तो यह जातक कंपटीशन में सक्सेस होगा, ये इस कुंडली में साफ दिखता है। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु और बुध की युति पंचम भाव में हो रही है। गुरु इस जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है और बुध द्वितीयेश होकर के पंचम भाव में स्थित है, तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है द्वितीयेश और पंचमेश की, जो कि पंचम भाव में बन रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु और बुध इनका अच्छी स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर गुरु पंचम भाव में अपनी राशि का स्थित है, साथ में बुध भी स्थित है, तो यह एक बैंक में जॉब करने की बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वादशेश चंद्रमा बनता है, तो द्वादशेश चंद्रमा 8वें घर में स्थित है, तो यह एक बहुत ही अच्छा विपरीत राजयोग बनता है। तो ऐसा जातक अपनी परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए सफलता हासिल करता है। तो यह विपरीत राजयोग भी एक बहुत ही सुंदर राजयोग इस जन्म कुंडली में बन रहा है। आप देखेंगे कि सप्तम भाव में शुक्र और शनि की युति बन रही है। शनि इस कुंडली में सप्तमेश है और षष्ठेश है, और शुक्र इस कुंडली में दशमेश है। तो दशमेश और षष्ठेश इसकी युति 7वें भाव में बन रही है और दोनों ही लग्न को प्रभावित कर रही है। षष्ठेश और दशमेश इसकी युति जो है नौकरी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो शुक्र और शनि इसकी जो युति सप्तम भाव में बन रही है, वह नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है। फिर आप देखेंगे कि लग्न को जो है गुरु, शुक्र, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि लग्न और लग्नेश इनका बलवान होना बहुत ही जरूरी है। तो लग्न को गुरु, शुक्र, शनि और मंगल ये 4 ग्रह देख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है, जो दिखाता है कि लग्न काफी बलवान है। अब आप इसमें देखेंगे कि जन्म कुंडली में जो दशमेश बनता है वह बनता है शुक्र, और शुक्र जो कि नवमांश कुंडली में उच्च नवमांश में स्थित है, यानी कि मीन नवमांश में स्थित है, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है दशमेश का अपने उच्च नवमांश में स्थित होना। आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो चंद्र कुंडली से जो दशमेश है वह गुरु बनता है, और गुरु भी नवमांश कुंडली में अपनी उच्च राशि का यानी कि कर्क राशि का स्थित है। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली से भी जो दशमेश गुरु है वह नवमांश में उच्च राशि में स्थित है। और अगर आप सूर्य कुंडली से भी देखेंगे तो सूर्य कुंडली से दशमेश बनता है शुक्र, तो शुक्र भी नवमांश कुंडली में मीन राशि नवमांश में स्थित है, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों ही कुंडलियों से दशमेश बहुत ही अच्छी स्थिति में नवमांश में स्थित है, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। फिर दशमेश का बुध, गुरु या मंगल के नवमांश में स्थित होना बैंक में जॉब के लिए एक अनुकूल स्थिति बनती है, और दशमेश का अपने उच्च राशि स्वराशि में स्थित होना भी बैंक में जॉब के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु और बुध पंचम भाव में स्थित होकर के एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बुध और गुरु इनका संबंध लग्न से, द्वितीय से, पंचम से, दशम से, एकादश भाव से हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो इस कुंडली में बुध जो है वह दूसरे भाव का स्वामी होकर के, और गुरु जो है वह पंचम भाव का स्वामी होकर के और एकादश भाव को देख रहे हैं। बुध साथ में एकादश भाव का भी स्वामी है, जो कि अपने ही घर को देख रहा है।
तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है बैंक में जॉब करने के लिए। और फिर दूसरे राजयोग भी इस जन्म कुंडली में बनते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। तो जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली भी देखिए, नवमांश कुंडली में भी इन ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। तो ये अगर योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो ऐसा जातक बैंक में नौकरी जरूर करता है। अब एक दूसरी जन्म कुंडली हम देखते हैं। यह जन्म कुंडली आपके सामने है, धनु लग्न की यह जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि लग्न में ही सूर्य और बुध स्थित है। अब धनु लग्न में सूर्य जो है वह नवमेश बनता है और बुध जो है वह दशमेश बनता है। तो नवमेश और दशमेश इसकी युति लग्न में हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग इस जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश का बन रहा है। और फिर आप देखेंगे कि दशमेश बुध जो है वह लग्न में है और लग्नेश गुरु वह दसम भाव में स्थित है। यानी कि लग्नेश और दशमेश इन दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यह भी एक बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है जो कि इस जन्म कुंडली में बन रहा है। तो जब ऐसे राजयोग जन्म कुंडली बनते हैं तो फिर ऐसा जातक बहुत ही तरक्की करता है, बहुत ही अच्छे पद पर जाता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग इस जन्म कुंडली में बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंक में जॉब करने के लिए बुध और गुरु का लग्न, द्वितीय, पंचम, दशम, एकादश भाव को प्रभावित करना बहुत ही जरूरी है। तो इस जन्म कुंडली में बुध लग्न में स्थित है और गुरु दसम भाव में स्थित है। अब लग्न में स्थित होकर के बुध को दिग्बल भी मिलता है। तो यहाँ पर बुध बहुत ही बलवान स्थिति में है क्योंकि बुध दशमेश होकर के लग्न में स्थित है, साथ में नवमेश के साथ, और यहाँ पर दिग्बली भी है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है कि यह जातक बैंक में जॉब करेगा। फिर आप देखेंगे कि इस जन्म कुंडली में जो पंचमेश है वह मंगल बनता है। मंगल जो है सप्तम भाव में स्थित होकर के लग्न को देख रहा है। यानी कि मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर के अपनी चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को और अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। तो इस तरीके से मंगल, बुध और गुरु इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध बना। तो ये बैंक में जॉब करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि बुध, गुरु और मंगल इनका आपस में लग्न, द्वितीय, पंचम, षष्ठ भाव, दसम भाव, एकादश भाव से संबंध बने। अब आप देखेंगे कि इसमें जो लग्नेश है वह गुरु है और गुरु नवमांश कुंडली में अपने उच्च नवमांश में स्थित है। यानी कि कर्क राशि का स्थित है जो कि गुरु की उच्च राशि है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है कि लग्नेश नवमांश कुंडली में उच्च राशि में स्थित है। फिर आप देखेंगे कि दशमेश बुध बनता है और वह बुध नवमांश कुंडली में सूर्य के नवमांश में स्थित है। अब यहाँ पर एक योग और बताता हूं मैं आपको कि अगर दशमेश जन्म कुंडली का दशमेश अगर नवमांश कुंडली में चंद्र के नवमांश में या सूर्य के नवमांश में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। यानी कि सरकारी नौकरी करने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि दशमेश सूर्य के नवमांश में या चंद्र के नवमांश में स्थित हो। तो ये एक बहुत अच्छा योग बना कि दशमेश बुध व सूर्य के नवमांश में स्थित है। फिर आप चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र कुंडली से दशमेश बनता है गुरु जो कि नवमांश कुंडली में कर्क नवमांश में स्थित है जो कि गुरु की उच्च राशि है। सूर्य कुंडली से भी आप देखेंगे तो सूर्य कुंडली से दशमेश बनता है बुध जो कि सूर्य के नवमांश में स्थित है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जन्म कुंडली में बैंक में नौकरी करने के बहुत ही सुंदर योग इस जन्म कुंडली में बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जन्म कुंडली देख के ये पता लगा सकते हैं कि कोई जातक बैंक में जॉब करेगा या नहीं करेगा। अगर बुध, गुरु या मंगल इनका लग्न, द्वितीय, पंचम, षष्ठ, दशम या एकादश भाव या इनके स्वामियों के साथ में संबंध बन रहा हो और ये अगर बलवान स्थिति में हो तो फिर ऐसा जातक बैंक में जॉब करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।